नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नाम किसी के गले नहीं उतर रहे। हालांकि लिस्ट आए वक्त हो गया, लेकिन अभी भी हर राजनीतिक गलियारे में इसी की चर्चा है। अपने बड़े बड़े महारथियों के टिकट काटकर पार्टी ने उनके मुकाबले बेहद कमजोर बताए जा रहे लोगों को टिकट दिया। अब सवाल ये उठता, आखिर हाईकमान को इस तरह की सर्जरी क्यों करनी पड़ी? दिग्गजों का टिकट काटना बीजेपी का फॉर्मूला है या किसी की कोई साजिश? छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सांसदों का दर्द कुछ ऐसा ही है। विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर सिमटने का ठीकरा पार्टी ने सांसदों पर फोड़ दिया। 11 में से 10 सांसदों वाली पार्टी ने सारे के सारे नए चेहरे उतार दिए। पार्टी के इस फैसले पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लगातार चुनाव जीतने वाले रमेश बैस, दिनेश कश्यप और विष्णुदेव साय के टिकट क्यों काटे गए? क्या इन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड इतना खराब था कि पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा? सांसदों, हारे हुए विधायकों और उनके परिजनों को टिकट नहीं देने का फैसला किसका था? नए लोगों को टिकट देने से किस बीजेपी नेता को फायदा होगा? क्या सभी सांसदों का टिकट काटा जाना बीजेपी के अंदरूनी खेल का नतीजा है? ये तमाम सवाल पार्टी के अंदर और बाहर दबी जबान में उठाए जा रहे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? पार्टी हाईकमान ने तय किया है, इसलिए साथ तो चलना ही है। चुनाव बीजेपी का कार्यकर्ता लड़ता है। हम लोग तो चेहरे हमारे सब बदलते रहते हैं, मगर कार्यकर्ता चुनाव में मैदान में पूरी ताकत से लड़ता है। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहे, परंतु भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्षम है। आप देखेंगे कि अभी जिनको दिया गया वो सब कार्यकर्ता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में पहले भी जो सांसद थे वो सक्षम थे और अभी भी जिनको दिया गया वो सब सक्षम है। ये पहला मौका होगा जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने किसी राज्य के सभी सांसदों का टिकट काट दिया। विरोधी कांग्रेस को लग रहा है कि लोकसभा में वापसी का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। खुद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी को अपने वरिष्ठ नेताओं पर विश्वास नहीं है और लोगों को पार्टी पर विश्वास नहीं है। कैंडिडेट उनके पास दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक चुनाव हारने के बाद इतनी भगदड़ मच गई भारतीय जनता पार्टी में। छत्तीसगढ़ में दोनों तरफ नए चेहरे हैं। नए चेहरों के बीच इस लड़ाई में उम्मीदवार से ज्यादा प्रभाव नीति और नेतृत्व का होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 72,000 रुपए सालाना का नया दांव चलकर जनता के साथ ही अपने नेताओं के लिए भी नैरेटिव सेट कर दिया है। 72,000 रुपए देने जा रही है। उधर नए चेहरों के चक्कर में फंसी बीजेपी को अब पीएम मोदी का ही सहारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पहले ये बात बीजेपी के बारे में कही जाती रही विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक कि दरअसल प्रदेश में एक चेहरा और राष्ट्रीय स्तर पर 2 चेहरे, यही चेहरे कुल जमा दिखाई पड़े हैं कैंपेन में और इन्हीं का असर कहीं ना कहीं चुनाव पर पड़ा। लेकिन जब जिम्मेदारी तय करने की बात आई तो जो 2-2, 3-3 नहीं बल्कि 7-7 बार के विजयी सांसद थे उनका टिकट काटा गया। 3 प्रमुख नाम, 3 बड़े नाम, इनको लेकर पार्टी के भीतर कार्यकर्ता बात करें कि क्या ये कोई रणनीति है या किसी की साजिश है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मंच पर 2 बड़े प्रबुद्ध और मुखर नेता जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। विकास उपाध्याय जी युवा नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों की प्रदेश की सियासत पर बारीक नजर रखते हैं। दोनों का स्वागत है इस मंच पर। विकास, पहले आपसे पूछते हैं। हालांकि संजय जी कहेंगे कि बीजेपी की चिंता इन दिनों ज्यादा की जा रही है, लेकिन क्या करें, आप लगातार सत्ता में रहें तो आपकी चिंता तो होगी और अब देश का चुनाव है। आपको लगता है विकास कि ये किसी की, कार्यकर्ता बात करते हैं कि किसी की साजिश है या ये वाकई एक ऐसा फॉर्मूला जिसने कांग्रेस को दिक्कत में डाला? देखिए, कुल मिलाकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों पर विश्वास करना छोड़ दिया और लगातार ऐसे सांसदों पर जो 7-7 बार और 4-4, 5-5 बार चुनाव जीत कर गए हैं, तो एक तो भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला सामने दिखती है। जो बड़े नेताओं की लड़ाई है, जो कौन लोग दिल्ली में स्थापित है, कौन लोग स्थापित होना चाहते हैं और किन लोगों को राजनीति में दूर का गेट दिखाना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो मुझको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो 7-7 बार, अगर भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर
वोट मांगना चाहती है। जो उनके सांसद थे उनका टिकट काट दिया, मतलब वो नाकारा थे, वो काम नहीं किया था। या मोदी जी की सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार थी, और चाहे उनके जो काम थे, जो उनकी योजनाएं थी, उनको वो लोग नहीं कर पाए, इसीलिए टिकट काटनी पड़ी। या विधानसभा में जिस प्रकार से जो परिणाम आए, उस परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, ये भी उसको भी एक पैमाना मानकर उनकी टिकट काटने का काम किया गया। तो जो अपने सांसदों का विश्वास नहीं कर पाए, अब वो ये अपेक्षा रखते हैं कि जनता उन पर विश्वास करेगी, तो ये कतई नहीं हो सकता। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो काम किए, जो वादे किए हैं, जमीन पर जो संगठन ने आम आदमी की लड़ाई को लड़ने का काम किया है, उसके कारण ये तमाम चीजें हुई है। संजय जी, खुलकर एक बात कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा है कि विष्णुदेव साय, दिनेश कश्यप और बैस जैसे बड़े स्थापित लोगों को हटाना, आप इसे हिम्मत कहते हैं, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के बीच की बात है कि क्या इन चेहरों को हटाना, इनके परिवार के किसी सदस्य के नाम को खारिज करना, किसी के राजनीतिक लाभ से जुड़ी हुई कोई साजिश तो नहीं है जो पार्टी को भीतर से खोखला कर रही? देखिए पुनीत जी, किसको लाभ है इससे? देखिए पुनीत जी, विशुद्ध रूप से ये पार्टी नेतृत्व का मामला है। और सबसे पहले आपने लाभ की बात की, तो इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी को लाभ है, चुनाव के अंदर में लाभ है, परिणाम में लाभ होगा। देखिए विशुद्ध रूप से ये बीजेपी का मामला है कि बीजेपी किन कार्यकर्ताओं को लड़ाना चाहती है, सांसद के रूप में किन लोगों को देखना चाहती है। मैं इसके पहले कि इस पर टिप्पणी करूं, एक सामान्य चर्चा जो हम और आप जैसे लोग या कार्यकर्ताओं के बीच में होती है, जब लंबे लंबे समय तक एक ही व्यक्ति लगातार कई बार चुनाव लड़ता है, तो ये कार्यकर्ताओं में आम बात, ये चर्चा का विषय भी बनता है डिबेट में कई बार, कि नए युवाओं को या नए कार्यकर्ताओं को कब मौका मिलेगा। तब शायद ये तीखा हमला रहता है कि हाँ, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, उनको 10 साल हो गए, उनको 20 साल हो गए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब इस तरह की चीजें आती है तो उस पर भी सवाल खड़ा होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये होगा, राजनीति में कहीं दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात, इसको एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, सकारात्मक रूप से देखना चाहिए कि क्या इस देश की राजनीति में जब राजनीति का क्षेत्र कैसा है, कितना दबाव रहता है, ऐसे समय में भी कोई एक राजनीतिक दल इतना बड़ा निर्णय ले सकती है क्या? मुझे लगता है कि शायद सकारात्मक रूप से इसमें देखने की आवश्यकता है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है इसमें संदेश दूसरे दलों को भी जाना चाहिए कि हाँ, ऐसे कड़े फैसले बीजेपी लेती है, तो इस तरह के फैसले दूसरे राजनीतिक दलों को भी लेने की आवश्यकता है। देखिए इस देश में या प्रदेश की हम बात करें, पिछले 2 चुनाव की बात हम करें, विधानसभा चुनाव, 3 चुनावों में, कि एक ट्रेंड, पहले आपने देखा कि जो विधायक लड़ता ही रहता था और हारने के बाद उसकी सीट बदलती थी। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर में आपने देखा होगा कि बीजेपी परफॉर्मेंस बेस्ड जिसको कहते हैं कि आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका जो जनप्रतिनिधि हो उसका परफॉर्मेंस बेहतर होना चाहिए, तो पार्टी इस पर विचार करे। कई बार नहीं होता तो उसको हार का सामना करना पड़ता है। तो उसके आधार पर बीजेपी ने विधानसभाओं में भी कई टिकटों को बदला, 14, 15, 20 टिकटों को बदला। उसके परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए लगातार आए। इस बार टिकटों के वितरण के जिस तरीके से 100% उस विषय पर आ रहा हूं, उस विषय पर 100%। मेरे 2 छोटे सवाल, आप जो अपनी बात दोहरा रहे हैं उसमें 2 छोटे सवाल। पहली बात, आपने कहा कि पार्टी को फायदा हुआ, कहीं कार्यकर्ताओं का यह है कि जो स्थापित परिवार थे, रमन सिंह जी उनका परिवार था, बिल्कुल ठीक। आप 10 दिन पहले, 7 दिन पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो आप ही कहते थे कि अगर कोई काबिल नेता है, अगर कोई काबिल नेता पुत्र है तो उसके सामने आने में क्या दिक्कत। हम लोग आपसे सवाल पूछते थे कि फिर कार्यकर्ताओं को टिकट क्यों नहीं, लेकिन एक साथ आप बदल रहे हैं तो विपक्ष आप पर निशाना साध रहा है कि आपने खुद सर्टिफाई कर दिया कि जो पुराने लोग थे वो काम नहीं कर रहे, उनकी वजह से आपको नुकसान होगा। दूसरी बात ही, क्या जो प्रदेश की राजनीति में स्थापित परिवार हैं, बड़े चेहरे हैं, अच्छे काम के बावजूद उनको हटाना, ये कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंकेगा? देखिए, एक राजनीतिक के रूप में यदि मैं पार्टी की तरफ से बात करूं तो कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि हाँ, मेरे जितने भी सांसद थे, जितने भी मेरे प्रतिनिधि, सबने बेहतर काम किया है। लेकिन एक आकलन होता है, एक सर्वे होता है, तमाम प्रकार के विषय थे, उसके आधार पर इस तरह की चीजें होती हैं। ये जरूर है कि इस बार एक बड़ा फैसला हुआ कि हमने सभी सांसदों के टिकटों को काटा। लेकिन एक उसमें सबसे बड़ी चीजें, जब लोगों को लगता था उस बयान के बाद भी, मुझे याद अच्छे से 3 दिन पहले जब डॉक्टर अनिल जैन जी का बयान आया तो लोगों को लगा कि शायद बड़े नेताओं का टिकट नहीं कटेगा। आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के बेटे का भी टिकट कटता है इस पार्टी के अंदर में। विष्णुदेव साय केंद्रीय मंत्री थे, उनका भी टिकट कटता है इस पार्टी के अंदर। सवाल उठा, क्या इससे किसी को कोई सियासी लाभ मिल रहा है? कहीं सियासी लाभ नहीं। देखिए, फॉर्मूला सेट करके कोई सियासी लाभ ले रहा है? कांग्रेस विपक्ष का धर्म निभाएगी,
कांग्रेस कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम जिस तरीके से करते हैं, इस तरह का कहीं कोई मामला नहीं है। इसका पूरा फायदा बीजेपी को आने वाले चुनावों के अंदर में देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर। और मैं ये कह सकता हूं, ये आरोप लगा रहे हैं, मेरा ये जवाब है इसमें, इनके आरोपों पे ये जवाब है कि जैसे ही हमारी ये फॉर्मूला सामने आया कि सभी सांसदों को टिकटों को बदलेंगे, आपको याद होगा कि आप लोगों ने समाचार चलाया था कि कांग्रेस में हड़कंप मची है, कांग्रेस को भी अब अपनी नीति शायद बदलने की आवश्यकता है। और जो कांग्रेस कल तक ये कह रही थी कि हम आगे हैं टिकट बांटने में, आज भी उनकी 2 सीटें नहीं बची है, लेकिन हमने 11 सीटें बांटी। विरोधियों से ज्यादा अपनों से नुकसान होता है। अगर अपनों के खिलाफ साजिश करें और कोई फॉर्मूला सेट करके बाहर उसके अच्छे आकलन करें, लेकिन कहीं अंदर के परिवार खत्म करें, तो ये परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं दूसरे दलों के बारे में नहीं कहता, लेकिन मैं बीजेपी में पिछले 27 से 28 वर्षों से काम कर रहा हूं। मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि बीजेपी का कार्यकर्ता वो चाहता है कि बेहतर रिजल्ट हो, बेहतर परिणाम हो, और उसके लिए वो पूरी ताकत के साथ में काम करता है। हर चीज को चुनाव के परिणाम से आकलन करने की आवश्यकता नहीं कि एक चुनाव हार गए तो हमारा कार्यकर्ता निराश है या काम नहीं कर रहा है। हमारा कार्यकर्ता ही पार्टी को यहां तक लाया है, और हमारा कार्यकर्ता ही एक बार फिर से इस देश के अंदर में हमारी सरकार बनाएगा और छत्तीसगढ़ में हमारे सांसद आएंगे। ठीक है, चलिए इस पर तो परिणाम आने के बाद हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये जरूर लास्ट में पूछेंगे कि अगर अब की बार ये फॉर्मूला फेल होता तो क्या फॉर्मूला देने वाला व्यक्ति सामने आएगा, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर से वैसी ठीकरा फोड़ के बाकी लोगों को हटाया जाएगा? विकास, आपसे एक सीधा सवाल है, आप भी प्रदेश की सियासत को बाखूबी समझते हैं। ऐसे तमाम दिग्गज नेता जो सांसद रहे, कई बार पार्टी को सीट दी है, उनका हटाया जाना क्या किसी व्यक्ति विशेष की राजनीतिक साजिश का शिकार विरोधी पार्टी होती दिख रही है आपको? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसमें बड़ी साजिश जो पार्टी की अंतर कलह है वो दिखती है। क्योंकि एक सवाल है कि लाभ किसको हो रहा है? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, वो भी सांसद थे, उनकी टिकट को भी काट दिया। संजय भाई अभी एक बात को कह रहे थे कि पार्टी टिकटों को बदलती है, पैमाना बदलता है, पैरामीटर्स बदलते हैं, और अच्छे कामों को करने के लिए नए लोगों को चेंज करना पड़ता है या मौका दिया जाता है। तो क्या आपकी पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष अभी वर्तमान में जिनको बनाया, क्या उस पर भी आपकी पार्टी ने विश्वास नहीं किया? जब आप अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी? और जो षड्यंत्र या जो 7 बार या 4 बार जिन लोगों ने प्रतिनिधित्व किया या जनता के बीच में विश्वास हासिल करके चुनाव जीतने का काम किया, या आप इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी के कारण सांसद चुनाव जीत कर आएंगे, बलि का बकरा आपने उनको बना दिया? तमाम चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण हुआ है और जिस प्रकार से जो जीते हुए जनप्रतिनिधियों का जो टिकट काट के जो जनता के बीच में जो संदेश गया है, वो इस बात बिल्कुल। लेकिन विकास, कहीं ऐसा नहीं लगता कि परसेप्शन बनाने के चक्कर में कोई पार्टी के भीतर से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा? विरोधी के नाते इसमें शायद आपको संतोष मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो तमाम लोगों को, घड़ों को खत्म करके सियासी लाभ ले सकता है। ये तो स्पष्ट है। अगर फायदा हुआ, संजय जी आपके लिए भी, अगर फायदा हुआ, फॉर्मूला जिसका है उसको क्रेडिट जाएगा। अगर नुकसान होता है तो फिर वो चेहरे, वो परिवार समाप्त होते हैं। देखिए पुनीत जी, एक विषय जो विकास जी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। देखिए, बीजेपी है ये कांग्रेस नहीं है कि फॉर्मूले व्यक्ति और या परिवार के लिए बदलते हैं। ये फॉर्मूला था कि जो लोग विधानसभा चुनाव में हारे हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी, चाहे उसमें प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। और विक्रम उसेंडी जी चुनाव लड़े थे। और हर एक व्यक्ति का उपयोग केवल चुनाव नहीं होता है, उपयोग होता है संगठन में भी होता है, तमाम प्रकार के विषय रहते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर में घूमना रहता है, ये विषय होता है। दूसरा विषय जो आपने कहा कि जिम्मेदारी, यदि परिणाम सार्थक आते हैं तो किसका और यदि हारते हैं तो किसका? देखिए, बीजेपी है ये, बीजेपी में सामूहिक नेतृत्व के साथ में ये निर्णय होते हैं। प्रदेश चुनाव समिति बैठती है, नाम निकालती है, पैनल्स होते हैं, केंद्रीय चुनाव समिति में बात होती है, वहां पर बैठकर एक सामूहिक निर्णय, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं कि मैंने किया उसने किया, लीडर कोई होता है, अध्यक्ष कोई होता है, एक अलग विषय, लेकिन नेतृत्व तो हमारे जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो इस बात को करती है। तीसरा विषय जो आपने कहा कि कांग्रेस इस पर तमाम प्रकार के सवाल खड़ा कर रही है, विकास जी भी तमाम प्रकार के ऐसा है वैसा है बात कर रहे हैं। यदि मैं प्रतिप्रश्न करूं कि क्या लोगों को निपटाने का काम जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस में नहीं चल रहा है? कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको चुनाव लड़वाने की, मतलब कहीं तो आप स्वीकार करते हैं कि कुछ तो हो रहा है। नहीं, कांग्रेस है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये चर्चा है लोगों में, और ये आपके डिबेट में भी चर्चा हो चुकी है। क्यों धर्मेंद्र साहू जी अभी जीत कर आए हैं, मंत्री बनाने का दबाव है, आप उनको सांसद बनाकर क्यों भेज रहे हैं, क्यों बाहर कर रहे हैं आप? शरणदास बहन जी का भी विषय चल रहा है, आप मंत्रिमंडल में लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, आपके पास क्या आदमी नहीं वहां पर, आपने 3-4 विधायकों को आपने चुनाव में उतार दिया, तो क्या मैं ये समझूं कि आपके पास में आदमी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है क्या? ठीक है, ये समय के साथ समीकरण
होते हैं, समय के साथ आवश्यकताएं होती है, बहुत सारी चीजें रहती है, उसके आधार पर होता है। लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो 23 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन एक बड़ा फैसला किसी पार्टी के अंदर में आज अब एक इंपॉर्टेंट सवाल के साथ संजय जी लौटेंगे कि अगर किसी ने फॉर्मूला दिया और बाकी लोगों को लगता है कि साजिश है, तो क्या उसकी तरफ पार्टी के आलाकमान का ध्यान जाएगा? क्या अगर अपेक्षित सफलता नहीं मिलती आपको आपके टारगेट के मुताबिक, तो क्या उस फॉर्मूले वाले व्यक्ति को सामने लाया जाएगा? बीजेपी के टिकट वितरण के बाद से लगातार इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि चेहरे बदलने की मांग होती रही, लेकिन एक साथ तमाम चेहरों को बदल देना, इसमें किसी साजिश की बू अब कार्यकर्ताओं को महसूस हो रही है। क्या कोई भीतर भीतर पार्टी के तमाम राजनीतिक परिवारों को टारगेट पर लेकर खत्म कर रहा है? ये भी बात उठ रही है। विकास, कुछ उदाहरण दिए संजय जी ने आपकी पार्टी के बारे में भी, और ये कहा है कि आप, सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, किसी को इससे राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर फायदा मिलता है क्या? अगर जीत हुई तो हमारे फॉर्मूले का क्रेडिट मिलेगा, अगर हार होती है जाहिर सी बात है आपके विरोधी समाप्त होते हैं पार्टी के भीतर। देखिए, ये षड्यंत्र होता है और राजनीति में इसी को कूटनीति कहा जाता है। जो विधानसभा चुनाव के पहले से भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला दिख रही थी, कौन दिल्ली के अंदर में है, कौन देश की राजनीति के अंदर में राज करना चाहता है और कौन राज्य में भी दखलंदाजी करना चाहता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और उसी अंतरकला का नतीजा है कि 10-10 सांसदों का टिकट इस प्रदेश में काट दिया गया। तो आप अगर कुल मिला के पूरे सिनेरियो को अगर आप देखेंगे तो ये उनकी पार्टी का अंतरकला है। और चुनाव हारने के बाद किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होना चाहिए, जो देश में बैठे नेता उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए। जिम्मेदारी नहीं हुई तो सांसदों पर ठिकरा फोड़ दिया, जो 7-7 बार 4-4 बार जीते हैं उनको बलि का बकरा बना दिया। संजय जी जी, देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है जब इस तरह की बातचीत होती है। देखिए, राजनीति में षड्यंत्र और पार्टी के अंदर में षड्यंत्र हो सकता है। अनुभव कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को होगा, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर में षड्यंत्र के फार्मूले होते हैं। आप आश्वस्त हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं कोई साजिश, जो आपका डिबेट है कि कहीं कोई साजिश या कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं, बल्कि इस निर्णय से कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है कांग्रेस में। इसको कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है, सकारात्मक रूप से नहीं देख सकती कि बीजेपी की पीठ तो नहीं थपथपाएगी कि हाँ, इतने कड़े फैसले या इतने बड़े फैसले भी आपके यहाँ होते हैं। देखिए, बीजेपी में आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या पूरे कार्यकर्ता हैं। मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं, देखिए 10 सांसद जिनके बारे में तमाम प्रकार की बातें कही, वरिष्ठ नेता है हमारे, 10 बार, 5 बार, 8 बार, 2 बार, कई बार सांसद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 10 सांसदों की टिकट कटती है एक दिन के अंदर में, एक भी सांसदों की प्रतिक्रिया आज मुझे आप किसी चैनल के अंदर में, समाचार पत्र के अंदर में दिखा दें। यह हमारी उपलब्धि है कि वो जो 10 सांसद थे वो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और सभी कार्यकर्ताओं को ये आया है, विषय आया है कि हम नई टिकटों के साथ में, नए कार्यकर्ताओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इससे बड़े नेताओं की टेरर के तौर पर भी दिखाया जा रहा है। नहीं, देखिए कि बड़े नेताओं ने किस तरह से उनको आज के समय में लिया हुआ है। देखिए पुनित जी, आज के समय में जब राजनीति जिस तरीके की चल रही है और जिस तरीके की बातचीत होती है, ये टेरर वगैरह नहीं चलता। मैं बता रहा हूं आपको, इतने दिनों की सांसदी, इतने दिनों एक स्वाभाविक प्रश्न, आपने कई बार डिबेट में इस प्रश्न का सामना किया कि जिन चेहरों के आधार पर आज आपके कुछ लीडर के चेहरे हैं, देश में 2 चेहरे हैं, प्रदेश में भी आपके कुछ चेहरे थे, अगर हार होती, जीत होती तो आप सेहरा उनको पहनाते हैं कार्यकर्ताओं के साथ, चेहरे तो वही होते हैं, तो फिर हार का ठीकरा उन पर क्यों नहीं? फिर ये चेहरे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एकाध वक्तव्य कहीं बता दें कि विधानसभा चुनाव की हार के कारण सांसदों की टिकट कटी है। ये शब्द तो मेरे ख्याल से उस दिन से आज तक एक शब्द नहीं आया। ये परसेप्शन क्रिएट किसने किया? ये परसेप्शन क्रिएट कांग्रेस करेगी, विपक्ष करेगी। ये उनका शब्द है। एक शब्द आप बता दो, कांग्रेस घबराई हुई है? एक शब्द आप बता दें, क्या कांग्रेस बीजेपी के इस कदम से घबरा गई, इसलिए परसेप्शन आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, या ये बीजेपी के अंदर की बात है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास छोड़ दिया, उन पर विश्वास नहीं है। अब उनके जो सांसद थे उस समय, जो उनके कार्य जो वो कर रहे थे, उसको अगर आप नहीं, पर उनका तर्क है कि उन्होंने उन सांसदों के टिकट काट दिए जिनको आप निष्क्रिय बताते रहे। अब आप किस मुद्दे को उठाएंगे? उनका कहना इसलिए आप लोगों में हड़कंप है। मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि जो 7 बार जनप्रतिनिधि बनकर चुनाव जीता, जिस पर आपने 7 बार विश्वास किया, अब आपको अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं, तो जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी? जनता को क्या लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे कि 7 बार या 4 बार, 2 बार जो लोग जीतकर हमने जिनको भेजा था आपके सामने, वो जनप्रतिनिधि उन लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए आपने उनको बदल दिया। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है, समझ में नहीं आ रहा है। यदि मैं 15 दिन पहले की बात कर दूं तो इन्हीं सांसदों पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे सांसद निष्क्रिय थे, हमारे सांसद कैपेबल नहीं है,
लेकिन एक प्रक्रिया के तहत उनकी टिकटें कटी है। 10 दिन पहले पुराना उठा लें, 15 दिन पहले उठा लें, जब ये फॉर्मूला नहीं था, हमारे सभी 10 सांसदों को ये निकम्मा कहते थे, ये तमाम प्रकार के आरोप लगाते थे। तो उनको आपने certify कर मतलब दिया। आपने निकम्मा मान लिया, सुन लीजिए, उनको आपने आपने certify निकम्मा नहीं मान किया। लिया, आपने certify- certificate दे दिया, निकम्मा मान के आपने उनको हटा दिया। ट्विस्ट करने का काम नहीं है, ट्विस्ट करने का। मैं जिस बात को बड़ी गंभीरता के साथ में कह रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद आपको चर्चा, मैंने फिर से कहा कि मेरे सांसदों की टिकट कटी इसलिए नहीं कि वो निष्क्रिय है। एक फॉर्मूले के तहत यदि निर्णय हुआ तो सबके लिए निर्णय है। ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, पूर्व अगर मुख्यमंत्री ये के बेटे, फॉर्मूला पूर्व फेल होता है, मुख्यमंत्री के बेटे। संजय जी, अगर ये फॉर्मूला फेल होता है जी। तो क्या फॉर्मूला देने वाला सामने आएगा? देखिए, सबसे पहले क्या तो ये फॉर्मूला सेट करने वाला कोई कॉन्स्पिरेंसी देखिए, तो नहीं पुनीत कर जी, रहा है राजनीतिक तौर पर, बाकी अपने अंदर के लोगों को खत्म तो नहीं कर देखिए रहा है? पुनीत जी, सबसे पहले मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि ना तो ये कोई फॉर्मूला है, न ही कोई इस प्रकार की कोई साजिश है, पहली बात। और यदि आप फॉर्मूला मान रहे हैं, यदि कांग्रेस उसको आप ही कह रहे हैं कि ये फॉर्मूले के तहत नहीं हुआ। है, नहीं, एक नीति। आपने कहा एक मैंने फॉर्मूले के फॉर्मूला नहीं, तहत तय नीति, हुआ। नीति, अभी आपने एक कहा, पॉलिसी, इसलिए मैंने कहा। नहीं, उसको पॉलिसी कहा जाता है, उसका नीति कहा जाती है, फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं, लेकिन कोई साजिश नहीं है। और यदि आप इसको नीति, फॉर्मूला या मैं पॉलिसी उसी मानते हैं, मैं भी यही ये कह रहा हूं। पॉलिसी पुनीत जी कभी फेल अगर नहीं होने अगर वाली संजय है। जी, अगर संजय जी, विधानसभा चुनाव में आप लोग हर चुनाव के बाद मंथन करते हैं, आप कहते हैं हम चुनाव के लिए नहीं देखिए करते पुनीत जी, हैं, सबसे लेकिन पहले- अगर ये फॉर्मूला नहीं चलता मैं- फिर उसका सबसे रिस्पॉन्सिबल कौन पहले होगा? इस चुनाव के अंदर में हम विजयश्री हासिल करेंगे इसी नीति के तहत। और यदि मान लीजिए, यदि सभी प्रकार की चर्चा करनी चाहिए, कोई परिणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप यदि नहीं होगा, तो मैं कांग्रेस के नेताओं की तरह ईवीएम पर आरोप नहीं लगाऊंगा, चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं उसको जनता के जनादेश मानकर स्वीकार करूं। देने वाले देखिए, फॉर्मूला देने वाला कोई एक व्यक्ति कांग्रेस में हो सकता है, राहुल गांधी जी, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ चलिए। सामूहिक नेतृत्व विकास होता जी, है। फाइनल और बात, वो आप उस अब बात किस को मुद्दे को फाइनल लेकर करते चुनाव हैं। में जाएंगे? आप जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरते, उन्होंने चेहरे बदल दिए। चेहरे बदल जाने से क्या आपका मुद्दा खत्म हो गया? देखिए, हमारी बात तो शुरू से स्पष्ट है। जो लोग जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के थे, वो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और उसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी ने खुद उनको दे दिया। खुद जो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, विधानसभा चुनाव हार गए, इसलिए उनकी लोकसभा की टिकट काट दी। केंद्र में मिनिस्टर है, वो वहां पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आप बड़े फैसले कांग्रेस नहीं समझ सकती, 7 बार के चुनाव लड़े, बड़े फैसले होते नहीं है, आपने काट उनके दिया। यहाँ राहुल गांधी फॉर्मूला चलता है, इसलिए फैसलों ठीक है साहब। के बारे में कांग्रेस शायद नहीं समझ सकती है। ठीक है, तो आपका ये बड़ा फैसला, ये बड़ा फॉर्मूला देने वाला क्या पार्टी के भीतर बैठकर अपनों को या अपनों विरोधियों को काटने का काम कर रहा है या वाकई काम करता है, ये देखने वाली बात होगी। आपके साथ फिर जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मंच पर आने का। नमस्कार। बहुत बहुत